हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? पर भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूँ नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? ना भाई ना, मान लो भाई, मान लो ना, आज सब कुछ है। आपके नेता ने मेडिकल को दूसरे लेवल पर ले जाने का काम किया। मोदी जी के आने के बाद से विज्ञान ने तरक्की के नए आयाम हासिल किए हैं। जैसे चंद्रयान 2 मिशन के फेल हो जाने के बाद भी जीत गए थे, तो फिर राहुल गांधी की क्या बिसात? सत्ता के शागिर्द आप, मुख्यमंत्री आप, प्रधानमंत्री मोदी आपके देश के सिस्टम पर सवार आप, तो फिर किस बात की चिंता है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपसे ना हो पाएगा? वैसे मेरी सलाह है कि मोदी जी को सलाह दे दीजिए। डीएनए नाम की भी कोई चीज होती है जिससे पुरखों तक का पता चल जाता है, तो फिर किस बात की देरी है? शर्मा साहब, ऐसी आशंका को दूर करने के लिए मोदी जी को हेलो बोलिए और उनसे पूछिए कि राहुल गांधी किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, किसके नाती हैं और किसके पनाती हैं। हर जानकारी मिल जाएगी। गजब करते हैं शर्मा साहब। विज्ञान ने पिछले 70 साल में इतना तो विकास कर लिया है कि आपको ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ जांच परख कर आपके दिमाग में लगे मकड़ जाल को साफ कर देगा। मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आपसे? आज का विज्ञान ऐसा है कि आपकी 7 पीढ़ियों का लेखा जोखा निकालकर आपकी आंखों के सामने रख सकता है। आपकी आंखों में जमे मोतियाबिंद का इलाज भी कर सकता है। तो फिर किस बात की देरी है? क्योंकि शर्म तो शर्मा जी को आती नहीं है। ऐसे में बेशर्मी का लिबास ओढ़कर सत्ता की चाटुकारिता करने को ही उन्होंने अपना राज धर्म समझ लिया है। इसीलिए उनको अपने कहे पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? वैसे इस बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि जिनको बात करने की तमीज नहीं है उनको सत्ता में रहने का अधिकार कैसे हो सकता है? अगर मोदी जी को अपने सम्मान की चिंता है तो फिर अपने संस्कारों को भूल गए हेमंत बिस्वा शर्मा के संस्कारों पर चिंता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते। मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? वो नहीं लड़ सकता। भगवान किसको 2 हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। वैसे इससे पहले अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऊपर वाला जिन्हें तहजीब न दे उन्हें जीभ न दे। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का असभ्य कथन बीजेपी की नारी विरोधी सोच का प्रतीक है, हर मां का अपमान है। सोचिए शर्मा जी के संस्कार कितने संस्कारी होंगे जिनको जनता ने चुनकर भेजा। अगर उस जनता के बीच से किसी ने शर्मा जी की सरकार से सवाल पूछ लिया तो खुदा कसम वो जनता के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर देंगे।
वो नकार देंगे कि देश में सरकारों को चुनने वाले लोग कौन हैं। वो भूल जाएंगे सत्ता के अहंकार के आगे कि उनको भी चुनने वाले इसी देश के डीएनए का हिस्सा हैं, जो किसी सरकार, किसी संस्था, किसी के आला कमान से सवाल करने का हक रखती है। तो फिर किसी के सवाल से किसी के अभिमान को ठेस क्यों लगती है? लोगों का मन में कि गांधी को आप नहीं कुछ बोल सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकता है, ये मानसिकता देश से जाना पड़ेगा। देश डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा। देश में यह हिम्मत होना पड़ेगा कि आप गांधी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। अब देखिए, वो खुल्लम खुल्ला आर्मी को क्रिटिसाइज करता है, जनरल बिपिन रावत को गाली देते हैं। शर्मा जी, आप तो शब्दों की मर्यादा भूल गए, एक मां के अभिमान पर सवाल कर गए और नारी शक्ति का अपमान कर गए। इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक हो सकता है? वैसे जिनको शर्मा जी पर नाज है, उनको अपने शर्मा जी के कथन को अपने ऊपर, अपने नेता के ऊपर लागू करके देखना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि शर्मा जी के संस्कारों ने किसका सबसे पहले अपमान किया। क्या वो राहुल गांधी का अपमान था, या फिर सबसे पहले एक मां का अपमान कर गए? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।